पटना मंदिरी आवास पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी व पूर्व सांसद रंजीत यादव ने पत्रकारों को संबोधित किया। रंजीत रंजन ने कहा कि यदि पप्पू यादव की रिहाई नहीं मिली तो अनशन पर बैठेंगे। रंजीत रंजन ने कहा कि महामारी के इस दौर में छिछोरी राजनीति नहीं कीजिए। पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने बिहार सरकार बीजेपी राष्ट्रीय प्रताप रूढ़ी पर हमला बोलते हुए कहा कि पप्पू यादव को रिहा कीजिए और यह खेला बंद कीजिए। जेल के अंदर यदि वे पॉजिटिव होकर आएंगे तब जनता भी उन्हें माफ नहीं करेगी। पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि उनका मकसद राजनीति करना नहीं है। जो लोग भी इस आपदा की घड़ी में छिछोरी राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। पप्पू यादव को जेल में बंद कर देंगे तो क्या हम लोग उन्हें मरने देंगे? हम तमाशा नहीं देख सकते। यह काम आपका है। आपदा की घड़ी में लोगों की मदद कर रहा था, उसे राजनीति के तहत सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। पटना से मधेपुरा, मधेपुरा से सुपौल और अब सुपौल से दरभंगा भेजने की तैयारी की जा रही है। उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। शुगर पेशेंट के अलावे अभी हाल ही में उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है। हेवी रिस्क है, दोबारा इन्फेक्शन होने के आसार हैं। उनका शारीरिक परेशानियों को देखते हुए जेल से रिहा किया जाए। यदि यह ड्रामा यूं ही चलता रहा तो सीएम नीतीश कुमार को अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ सड़क पर आकर जवाब देना होगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान रंजीत रंजन ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में कईयों की जानें जा रही हैं। ऐसे वक्त में हम जरूरतमंदों की सेवा में जुटे हैं। रंजीत रंजन ने सवाल उठाया कि इस कोरोना काल में पप्पू यादव को जेल क्यों भेजा गया। पहले पुलिस ने कहा था कि पप्पू यादव ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, इसके लिए दिन भर उन्हें गांधी मैदान थाने में बैठाया गया। उसके बाद 32 साल पुराने केस में गिरफ्तारी करने के लिए मधेपुरा पुलिस को पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए पटना बुलाया गया। पटना से मधेपुरा, फिर सुपौल और अब दरभंगा भेजने की तैयारी की जा रही है। यह सब आखिर किसके इशारे पर किया जा रहा है, जनता भी जानना चाहती है। सत्ता में यदि आप हैं, चोर नहीं हैं। यदि सत्ता में आप नहीं हैं तो आप सबसे बड़ा चोर हैं। महामारी के वक्त ही 32 साल पुराने केस क्यों याद आया, जिसके दबाव में यह सब किया जा रहा है? आपदा के इस घड़ी में नहीं होनी चाहिए। रंजीत रंजन ने इस दौरान सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से भी सवाल किया है, उनके राजनीतिक इतिहास को भी खंगाला। रंजीत रंजन ने कहा कि रूढ़ी जी किसके आशीर्वाद से राजनीतिक में आए? इनके पास जितने स्टाफ हैं वो सैलरी कहां से उठाते हैं? स्किल इंडिया के जब तक आप मंत्री थे तब आपको मोदी जी ने क्यों हटाया? स्किल इंडिया के तहत एम्बुलेंस ड्राइवर की ट्रेनिंग दी जानी थी, क्यों नहीं दी गई? आप कितनों का मुंह बंद करवाएंगे? इस आपदा की घड़ी में जहां लोग अपने अपने घर में कैद थे, उस वक्त पप्पू यादव जरूरतमंदों की सेवा के लिए सामने आए। यह कोई ड्रामा या नाटक नहीं चल रहा था, बल्कि लोगों को राहत पहुंचाने में खुद दिन रात पप्पू यादव जुटे हुए थे। जाप के कार्यकर्ता और नेता भी लोगों की सेवा में लगे थे। अपने परिवार को छोड़कर पप्पू यादव 24 घंटे जनता की सेवा में लगे थे। पप्पू यादव ने अस्पतालों में जाकर वहां के बदहाल सिस्टम को दिखाया, शमशान घाट के हालात को दिखाया, प्राइवेट नर्सिंग होम की मनमानी को बताया, जरूरतमंदों तक एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और दवाइयां पहुंचाई, मरीज और उनके परिजनों के लिए खाने की व्यवस्था करवाई। ऐसे वक्त में जो काम सरकार और उनके मंत्री विधायक को करना चाहिए था, वो काम अकेले पप्पू यादव अपनी जान हथेली पर रखकर कर रहे थे, जो शायद नागवार गुजरा। और यही कारण है कि पप्पू यादव आज जेल में है। रंजीत रंजन ने कहा कि पप्पू यादव को अब कितना डराइएगा, जब तक पप्पू जी जेल में रहेंगे खेला होगा। अब अस्पतालों का निरीक्षण भी होगा। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। कोरोना महामारी से लोग डरे नहीं, इसलिए वे चुप हैं। लेकिन आप जिस तरह से स्थिति पैदा की गई है, इसके लिए सीएम नीतीश कुमार और राजीव प्रताप रूढ़ी दोनों को जवाब देना होगा। आप कितनों का मुंह बंद करवाइएगा। यदि पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया तो मैं खुद अनशन पर बैठूंगी। पटना से एहतेशाम असगर की रिपोर्ट। मैं महसूस नहीं कराना चाहती जिसकी आड़ में वो लगे हुए हैं। ये महामारी का वक्त है, लोगों को बचाने का वक्त है, इसलिए मैं माफी चाहूंगी। मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को राजनीतिक लोगों के साथ नहीं करना है। मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ कि जो कहे दिल से पप्पू जी के साथ है। सही मायने में देखिए, लोग पप्पू जी के साथ इसलिए नहीं खड़े हैं कि अभी 4 दिन में चुनाव हो रहा है या कुछ ऐसा होने वाला है कि बहुत बड़ी पार्टी है। आज इसलिए खड़े हैं लोग क्योंकि महामारी चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है, दूसरा
लहर चल रही है और कईयों की जानें जा रही है, सब लोग भयभीत हैं और उस भय में हम और आप एक दूसरे का सपोर्ट करें। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं नीतीश बाबू को कैसे सवाल करूं, पूरी साहब से कैसे सवाल करूं।